आज हम पढ़ते हैं कि क्या वजूहात होती थीं जिसकी वजह से अहकाम चेंज हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के राज़ों को सिवाय उसके अपने ज़ात पाक के कोई नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता इतना वो करम फरमा देता है कि अपने ख़ासुल ख़ासों को थोड़ी सी आगाही दे देता है अपने राज़ों में से। आप माशाअल्लाह बहुत मोहब्बतना अक्लमंद हैं, अपने अपने अंदर एक बहुत बड़ा खूबसूरत ज़हन रखते हैं। हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो खुफिया मालूमात ज़्यादा तो ज़्यादा फ़ौज तक रहती है या बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी कर देते हैं तो वो वज़ीर आज़म या सदर को ब्रीफिंग दे देते हैं। अब देखें कितनी अवाम बाकी रहती है, किसी को मालूम है? हमारे खुफिया इदारों की मालूमात किसी को है? जब एक दुनिया का आम मामला है तो हम लोग दूसरों को इस राज का अहल नहीं समझते, तो खुदा और तो बंदे का कोई जोड़ भी नहीं है। हाँ, वो दे देते हैं जिसको अपना, जिस तरह ये फ़ौजी फिर दे देते हैं राज अपना खासों को, या जो काबिल हो या जो इस राज को संभालने वाला हो उसको फिर दे देते हैं। नुसख की चंद वजह होती हैं। एक ये कि पहला हुक्म आरसी तौर पर ज़रूरतन जारी किया गया था, ठीक है जनाब, बाद को ख़त्म कर दिया गया। जैसे शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में बहन से निकाह इसलिए जायज़ था कि दूसरी औरतें ना मिलती थी, ज़रूरतन यानी बात को, चीज़ को जायज़ करार दें। देखो अब बहन हमारी, आप सबकी बहनें, हुर्मत की वजह से हमें उसको इस तरह निगाह देखने से भी जुर्रत नहीं होती, इसलिए कि लफ्ज़ हुर्मत कहा गया। उस वक्त इसकी मिसालें मैं आपको परसों चौथ गालिबन दे चुका हूँ, क्योंकि जब उस वक्त लफ्ज़ हुर्मत का था ही नहीं तो नफ़रत कैसे? उस वक्त जब उन पर हुर्मत का कोई कायदा था ही नहीं तो दिल में हया इस लिहाज से कैसा? बात को ये हुक्म मनसूख हो गया। दूसरा ये कि पहले हुक्म के लोग आदी हो चुके थे, इसका एकदम छोड़ना मुश्किल था। पहला यानी ज़रूरतन हुक्म दिया जाता है। बाज़ औक़ात कोई काम होता है जिसकी वजह से लोग आदी हो चुके होते हैं। आदत को, जिस तरह का मुहावरा मशहूर है कि सिर जाए तो आदत जाए। सिर कब जाता है? जब बंदा मरता है, तभी आदत ख़त्म होगी ना जनाब। एकदम छोड़ना मुश्किल था, लिहाजा आहिस्तगी से बंद किया गया। जैसे कि अहले अरब शराब के इतने आदी थे कि इसलिए पहले शराब से नफ़रत दिलाई गई, फिर नशे की हालत में नमाज से रोका गया, फिर बिल्कुल हराम कर दी गई। अब 3 सेटअप है ना जनाब। हर चीज़ में 3 का बहुत बड़ा राज आता है कि बंदा पहले किसी को प्यार से समझाए, फिर इसको धमका कर समझाए, फिर इसको डंडे से समझाए। इसी तरह अहले अरब रोज़े की मुशक्क़त बर्दाश्त ना कर सकते थे। अहले अरब की बात हो रही है, इसलिए पहले तो साल में सिर्फ आशूरे का एक रोज़ा फ़र्ज़ किया गया। बहुत सारी उम्मतों में आशूरे का रोज़ा फ़र्ज़ था। फिर हर महीने में 3 रोज़े। हमारी शरीयत में भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारक में भी ऐसे ही था। पहले रोज़ा आशूरे का फ़र्ज़ रहा, ये मनसूख होने के बाद फिर हर महीने 3 रोज़े। कब भला? 13, 14, 15। इसको अय्याम बैस कहते हैं। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक ने ये रोज़े रखे। चाँद की, अंग्रेज़ी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, चाँद की अय्याम बैस, बैस मानी सफ़ेद, क्योंकि इन्हीं दिनों में चाँद बनिस्बत दीगर रातों के ज़्यादा मुनव्वर होता है। इन रोज़ों की बहुत बड़ी फजीलत है। ये अब भी, ये नहीं कि मनसूख हो गई है, अब भी हर चाँद की 13, 14, 15। और ये अगर बंदा बाकायदगी से रखे ना जनाब तो ये भी 36 रोज़े बनते हैं। 12 तियां 36, ठीक। अच्छा, फिर रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हुए। तीसरा ये कि नुसख से महबूब की असमत का इजहार होता है, यानी पहले ज़रूरतन फिर आदतन। तीसरी वजह क्या है कि बाज़ औक़ात अपने महबूब की असमत दिखाई जाती है कि मेरे महबूब इतने मेरे लाडले और प्यारे हैं
कि मैं आपकी रज़ा के लिए अपने अहकाम भी चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मेराज शरीफ की रात 50 नमाजें फ़र्ज हुई जनाब, फिर 5-5 कट कर आखिरकार 5 रह गए। फ़र्ज कितनी होगी जनाब? कानून हो गया ना जनाब। कानून में फिर तखफीफ हो रही है, किसके लिए हो रही है? अपने महबूब की अजमत को दिखाने के लिए हो रही है, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लग जाए। इन्हें बारगाह इला में बहुत बार याबी है। आला हज़रत साहब ने फरमाया, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। आना जाना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। नीज़ इस नुसुख से पता लगा कि अल्लाह ताला के प्यारे बंदे वफ़ात के बाद भी मदद करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अहले सुन्नत बरेलवी बिलखुसूस बाद वफ़ात के भी बुजुर्गान दीन की मदद के कायल हैं और उनकी हयाती मुबारक में भी उनकी मदद के कायल हैं। तो ये हदीस मुबारक बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जनाब, जिसको कोई रद्द भी नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो ज़हरन इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए ना जनाब, तो मदद हमारी कौन कर रहे हैं? कब्र वाले कर रहे हैं ना जनाब। हम ये नहीं देखना कि आप उस वक्त के कहाँ तशरीफ़ फरमाते, अर्श पर थे, दूसरे आसमान, तीसरे, इस दुनिया से तो कब्र शरीफ से चले गए ना जनाब। लिहाजा वैसे तो कई बेमिसाल बेशुमार इसकी दलीलें हैं कुरान पाक और हदीस पाक में, मानने वाले के लिए एक दलील ही काफ़ी होती है। लिहाजा अहले कब्र आने वाले की आवाज़ सुनते हैं और अम्र रब्बी से आने वाले की दाद रसे भी फरमाते हैं। अच्छा, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मिराज शब मिराज शरीफ में 50 नमाजें कम करा कर 5 करा दी। हालांकि इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए तकरीबन 3000 साल हो गए थे। 3000 साल, 3000 साल ना ही सही तो कम से कम 2000 साल से ऊपर मामला है। तो मरने के लिए तो एक दिन ही वफ़ात ही होती है जनाब। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इस उम्मत की तबीयत का पता भी चल गया था, इतने अदा नहीं कर सके बरकत। इसी तरह हजूर भी अलैहिस्सलाम बाद वफ़ात शरीफ हम गुनाहगारों की मदद कर सकते हैं। गर्ज़े के इस नुसुख में बहुत राज है और आपकी ज़ात पाक बेशुमार वाक़यात आप औलिया कामिलीन के सुनते रहते हैं। आप तशरीफ़ ले कसीदा बुर्दा शरीफ के जो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला आपको फालिज हो गया था, तो दुश्मनों ने आपको जो है ना ताना दिया कि तुम तो कहते हो हमारा नबी मुश्किल कुछ हाजत रवा है, तो फिर क्यों नहीं बुलाया? अब इतने साल हो गए हैं, बुलाए उनको, कहें। फिर दुख तो लगते ना जनाब, जो उस दुख से फिर अर्ज़ की जाती तो फिर सुभान अल्लाह। तो फिर आपने वो ये कसीदा शरीफ जो ज़द आम मकबूल आम है पूरे दुनिया आलम में, मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, आपने लिखा तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक उसी रात तशरीफ़ ले, दस्ते शफ़क़त फरमाया, सारा फालिज चला गया और अपनी चादर अता फरमा के तशरीफ़ ले। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं, उसी आपके अता करदा चादर मुबारक जो दी, कसीदा शरीफ का नाम भी बुर्दा यानी चादर मुबारक वाला कसीदा शरीफ। इसका और भी बेशुमार इसके हालात व वाक़यात किताबों में महफूज है। इसी तरह तब्दीली किबला का हुक्म, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत का पता चलता है। खुदा से भी पूछने वाला है, इधर भी तो उसकी नमाज पढ़ी जा रही है। अब आपको शायद मालूम हो, हम जो मशरक़ वाले हैं हम किधर मुँह करते हैं? मगरिब की तरफ। जो बैतुल्लाह शरीफ के आगे मुल्क है, बैतुल्लाह शरीफ के जो आगे मुल्क है वो मशरक़ की तरफ मुँह करते हैं। इसी तरह बैतुल्लाह शरीफ के जो जनूब में मुल्क हैं, जितने मुल्क हैं 50 है 30 है, वो सारे शुमाल की तरफ मुँह करते हैं। इसी तरह जितने शुमाल में अफ्रीका है वगैरह वगैरह, वो सारे जितने मुल्क हैं वो जनूब में। ये उसी की अपनी मतलब मकसूद है कि मेरे घर की तरफ तुमने मुँह करके नमाज पढ़नी है। तो बैतुल्लाह शरीफ क्या तो बैतुल मक़दस क्या, वो भी उसी का अज़मत वाला घर है, वो भी उसी का अज़मत वाला घर है। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिल मुबारक की ख्वाहिश थी वो अपने दादा पाक के किबले शरीफ की थी। बात समझे, ये भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पाक के किबले शरीफ है। आप यानी कि यूँ समझें कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपके दादा हो गए ना जनाब,
तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी आपके दादा हो गए, दोनों भाई जो थे, दादे का भाई दादा ही लगते हैं, तो दादे का बेटा फिर चचाजाद, जो भी समझे, मतलब घराना तो एक ही है ना। तो ये भी किबला शरीफ जिस तरह किताबों में आया है ना, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तमीर फरमाया, खाने काबे शरीफ से कम पे 60 साल बाद जाके 40 साल बाद। तो मतलब ये भी अल्लाह ताला के नबी के घर की तमीर शुदा, ये भी अल्लाह ताला के नबी के ख़ानदान, एक ही दादे की औलाद। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पाक जो यही थी, मौला मुझे अपने दादे पाक वाला किबला अता है। मौला ने फरमाया मेरे 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 ख़जाने में कमी किस चीज़ की? सुभान अल्लाह। अगर आप इस चीज़ में राज़ी हैं तो मैं, यानी कभी मामले चेंज शान दिखाने के लिए होते हैं। चौथा ये कि इससे खुद नासिक की अज़मत मालूम हो, यानी वो इस पावर का लायक है कि जो चाहे, जब चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे कर सकता है। अगर बंदा ना कर सके, और जिस तरह 18वीं तरमीम जो हमारे कौमी असम्बली में पास हुई है, अब तक जो है ना, जब उनको छेड़ने लगते हैं वो कहते हैं छेड़ो तो सी हम देख लेंगे। सिंध वाले कहते हैं ना सी, छेड़ो तो सी हम देख लेंगे, मतलब ताकत नहीं ना जनाब। ताकत है जो बंदा चेंज करे, अपना है तो कोई पूछने वाला भी ना हो, बल्कि सिर उठे तो उसका सिर भी ख़त्म हो जाए। अजमत तो यहाँ पता चलती है ना से, यहाँ फिर कौमी असम्बली की अजमत तो फिर चली गई ना जी। इनकी औकात इतनी है नहीं है कि उनको ठीक नहीं कर सकते। मतलब नासिक की अजमत पता चलता है कि वो कितनी कमाल कुदरत का अरब है। जैसे कि इस्लाम से दूसरे अदियान का नुस्ख होना, वही बात जो हमने आपको आसान लफ्ज़ों में अर्ज़ कर दी है। दीन मुसवी मनसूख हो गया, दीन ईसवी मनसूख हो गया, दीन आदमी मनसूख हो गया, दीन नूही मनसूख हो गया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर अव्वल से दुनिया में इस्लाम आ जाता तो इसके कवानीन की बरतरी ज़हर ना होती, इस कवानीन की, ठीक है जनाब। पाँचवा ये कि हर शय अपने असल पर पहुंचकर ख़त्म और मनसूख हो जाती है। जो चीज़ जहाँ से चलती है ना जनाब, एक कुदरत का कानून है, वही चीज़ ख़ास साल भर घूमे। आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ समझ लें, चाँद सूरज जिस दिन आसमान पर चढ़ाया गया, आखिर एक दिन तो चढ़ाया गया होगा ना जनाब। ये तो मालिक ने जिस तरह पैदा फरमाया, एक जगह थी ना जनाब। ये तो नहीं, देखो ना आसमान इतना है, यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल इतना है, अल्लाह ताला ने उसको यकदम यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं भेज दिया ना, एक जगह यहाँ कि अब मैंने तुझे यहाँ रखा, ये तेरी मंजिलें हैं, रोज़ाना तुमने इस तरह चलना है। मतलब उसकी असल कोई है ना, कोई एक जगह तो है ना उसकी। वो सूरज चलता 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 365 दिन गुजार कर फिर अपने असल पर आ जाता है। चाँद इसी तरह अपना घटता बढ़ता फिर अपने असल पर आ जाता है। ऐसे ही हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, खा कोई चीज़ भी हो दुनिया की। ये नुक्ता हमेशा ध्यान में रखें। अच्छा, और इससे अलग रहकर मुस्तरिब रहती है, जैसे तमाम दरिया समंदर की तरफ इस तेज़ी से भागते हैं कि जो दरख्त या पुल इनको रोके इसे भी उखेड़ डालते हैं। क्योंकि दरियाओं को समंदर से प्यार है। जितना पानी हमारा हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में ज़ाय होता है, जा कहाँ रहा है? समंदर में। सिंध ना खुद ब खुद उसको कंट्रोल करता है, यानी दरिया खुद, ना ही उसको और कोई चीज़ें कंट्रोल करती हैं। जितना पानी थोड़ा हो या ज़्यादा हो, आपाशी में जितना तकसीम हो जाए, जितना बच जाता है कहाँ जाता है? बाकी समंदर में। और लुत्फ़ की बात यह है कि समंदर इतना बड़ा है कि जिस तरह मुहावरा मशहूर है और ये हकीकत मशहूर है कि समंदर का आज तक तीसरा किनारा किसी ने भी नहीं देख सका। ये किनारे का भी पता है, इसका भी पता है, इसका भी, तीसरा जो है, जो तीसरा इधर वाला, बल्कि चौथा किनारा, बल्कि इधर वाला चौथा है, या इधर वाला चौथा है, या इधर वाला, या इधर वाला चौथा किनारा आज तक साइंस भी आपकी नहीं मालूम कर सकी। समंदर शोर मचाते हुए दौड़ते चले जाते हैं, क्या भला? पानी, फ्लड। क्योंकि समंदर इन सब की क्या है? असल है कि समंदर ही से बादल उठकर पहाड़ों पर बर्फ़ या बरसाया या बर्फ़ बनकर गिरा और इससे दरिया बना। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो बारिश आती है दो वजह से आती है।
एक तो आपकी वो जो साइंस कहती है ना, जब समंदर की बुखारात बनते हैं, उठते हैं, वो फिर बादल की सूरत बनकर बरसते हैं। एक तो ये सबब होता है। दूसरा, बग़ैर बुखारात बनने के अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है। वो मतलब है उसका बुखारात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उसका समंदर की जो है ना बुखारात उठने से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बारिश दो किस्म की होती है, ये जहन में रखें। हाँ, बुखारात बनकर बरसता है तब भी उसकी कुदरत से, आसमान से बरसता है तब भी उसकी कुदरत। अब तो साइंसदानों ने जो है ना इस तरह के जदीद आलात बना लिए हैं कि वो जब चाहेंगे जनाब, वो आलात इस तरह के सेट कर दिए हैं कि वो बारिश बरसेगी मखसूस खिते खिते पर। अच्छा, अब ये अपने असल की तरफ दौड़े, बर्फ़ देख लें, जितनी वो ठंडी होती है, जितनी सख्त होती है, उसके असल क्या है? पानी है। आप जो ही रखते हैं वो पानी की तरफ फ़ौरन पिघल जाती है। मगर जब समंदर के करीब पहुँचे तो इनका वो शोर भी जाता रहा। आप कभी दरिया के किनारे खड़ा हो, बहुत शोर होता है, इधर इधर काट रहा है, इधर काट रहा है, उधर ऊपर और जो मदर जजर जो होता है वगैरह वगैरह। जो ही समंदर में जाते हैं इसका बिल्कुल शोर शराबा शाशा बंद हो जाती है और ज़ोर भी घट गया, रवानगी भी कमी आ गई। और रवानगी के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि जूं जूं ये चाँद ऊपर चढ़ता आएगा, समंदरों की रवानगी तेज़ होती जाएगी। जूं जूं चाँद घटता जाएगा, समंदर की रवानी, नहर की, दरिया की, नदी नाले, इन सब की रवानी जो है ना मदम होती जाएगी। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। और आपके खून का भी यही मामला है जनाब, मालूम होना चाहिए आपको, आपके खून का भी यही मामला है। जूं जूं चाँद यकुम 2 15 तक आपके खून के अंदर हरारत, ठीक है, और आपको ताकत जैसी और इस किस्म के मामला। तो जूं 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 मतलब है चाँद 15 के बाद फिर आपकी कंडीशन, खून का सर्कुलेशन, रफ्तार, ये भी ऐसा ऐसा। बहुत बड़ी पत्ते की बात है। पहली तारीख में लेकर 15 तक इंसान का दिल अपनी बीवी के पास जाने के लिए बनिस्बत दूसरे 15 रातों के ज़्यादा करता है। ये रब तआला के वो निज़ाम है, जहाँ जहाँ जिस तरह जिसकी तहकीक होती जा रही है उसने तो वही राज, बाकी ये दुनिया राज से भरी पड़ी है, कोई कमा हक को इसके राज नहीं उतार सकता। आगे जनाब, अच्छा, समंदर में पहुँच कर ऐसे गुम हो गए गोया थे ही नहीं, और बाज़बान हाल यूं कहने लगे, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयद बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी। हजूर अलैहिस्सलाम नबूवत का समंदर है, सारे अम्बिया वल मुरसलीन दरिया, तमाम नबूवतें इस तरफ दौड़ती आ रही थीं। जो भी फिरौनी या नमरूदी ताकत इनसे टकराई वो पाश पाश हो गई। नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब गुम हो गए। क्या कमाल मुफ्ती साहब का इश्क है, आप माशाल्लाह सुनते आ रहे हैं। वो अल्लाह ताला के वली जब भी गुफ्तगू का एंड करते हैं ज़ात मुस्तफ़ा पर करते हैं। कोई मिसाल दें, सियारों की दें, सितारों की दें, जफ़र की दें, नजूम की दें, शम्स व कमर की दें, दुनिया जहान की दें, इंसानों की दें, शरीयत की दें, तरीक़त की दें, रूहानियत की दें, एंड ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी तो खुदावंद कुदूस के कितने प्यारे होंगे। कैसी खूबसूरत मिसाल को फिर आप जो है ना ख़त्म करते हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है ना जनाब, अक्ल भी मानता है, ईमान भी मानता है, दिल भी मानता है, जहन भी मानता है कि बिल्कुल बात ऐसे ही है जिस तरह लिख गए। सारे नबी यही कहते हैं ना कि हम आखिरी नहीं है, आखिरी नहीं है, आखिरी नहीं है, आखिरी और आएगा, आखिरी होगा। जो चीज़ आखिर में आती है वही हर चीज़ का असल होती है। तो ये अम्बिया वल मुरसलीन तारे हैं, तुम मेहरे मुबीन, सब जगमगाए रात भर, चमके जो तुम कोई नहीं। रात भर चमके जैसे आप चमके हैं या रसूलुल्लाह, ऐसा कोई नहीं। तो हम कितने एक बासमत हैं, शान वाले हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको इतना अजीम महबूब अता फरमाया जिसकी शान ही खुदा के बाद कोई हद नहीं रखती। अल्लाह ताला हम सबको हकीकत से रूह आशना करे, अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए।